तो आज की कंपनी का नाम है सिस लिमिटेड। नाम तो सुना ही होगा बिकॉज बहुत ही अच्छी कंपनी है। एंड कंपनी देखो बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है अपने टॉप से। एंड कंपनी करेंटली 52 वीक लो पे है। एंड साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्निकली अपने टॉप से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% डाउन है। एंड अपना जो लिस्टिंग प्राइस है वहाँ से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या, ओवरऑल देखा जाए इन्वेस्टर्स में स्टॉक ने पैसा ही नहीं बनाया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड कंपनी उतना ख़राब नहीं है जितना कि यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है। एंड किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बन रहा है वो आपको अभी समझ में आएगा। तो उसके लिए बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट होता है। एंड सिस का बिजनेस इतना स्पेशल क्यों है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि थोड़ा स्पेशल है, अच्छा कंपनी है, ऐसा क्यों? बिकॉज इनका 83% रेवेन्यू आता है कहाँ से? सिक्योरिटी सोल्यूशन से। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस सी बात है, जहाँ कहीं पे भी सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? आप अपना सिक्योरिटी ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं रख सकते, मतलब ऐसे ही किसी कंपनी को अपना काम नहीं दे सकते, राइट? सिक्योरिटी रिलेटेड। तो इसलिए आपको एक भरोसामंद प्लेयर चाहिए होगा जो कि आपका काम संभाले, राइट? तो अगर जो सिस लिमिटेड है इनके पास एक लीडिंग पोजीशन है तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर्स है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे एक लाइक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है कि ये लोग बढ़िया है, मार्केट लीडिंग कंपनी है। एंड अब सोचो अगर आप एक कंपनी हो एंड अगर आपको इनका सर्विस चाहिए सिक्योरिटी रिलेटेड, तो उस केस में आप किसके पास जाओगे? एक कंपनी जो कि नया नया ओपन हुआ है, जिसका कुछ बढ़िया पास रिकॉर्ड है नहीं, तो आप उसके हाथ में अपना सिक्योरिटी दोगे? या फिर एक ऐसे कंपनी जो कि मार्केट लीडर है एंड यहाँ पे बढ़िया बिजनेस कर रहा है बहुत सालों से, तो उस कंपनी के पास आप जाके उसके साथ बिजनेस करोगे, राइट? तो ऑफकोर्स आप सिसके पास जाओगे, राइट? तो यही कॉमन सी बात है कि यहाँ पे जिसके पास ऑलरेडी लीडिंग पोजीशन है उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। किस वजह से? ट्रस्ट की वजह से। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस बिजनेस में, जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिल ही रहा है। देन यहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट से 17% का रेवेन्यू आता है। एंड साथ में कैश लॉजिस्टिक में भी इनका बिजनेस है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंडस्ट्री रैंकिंग। सिक्योरिटी सोल्यूशन में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है, जैसे कि मैंने बताया, नंबर 1 कंपनी। तो ऑफकोर्स हर कोई इनकी तरफ जाएगा कि यार मेरे को भी चाहिए सर्विस, तो मैं इनके पास जाऊंगा। क्यों? बिकॉज ट्रस्ट, राइट? तो इस तरीके से बिजनेस को समझना होता है, साइकोलॉजिकली किस तरीके से काम होता है वो आपको समझना होता है। तो ऐसे बिजनेस का डूबने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है? अगर बहुत गलत लेवल पे अगर कुछ फ्रॉड ना कर दे कंपनी, तो अगर कंपनी खुद को डिस्ट्रॉय ना कर दे तो ऐसा कंपनी डूबता नहीं है। बिकॉज कस्टमर हमेशा इनके पास ही आता है, मतलब ऐसा होना चाहिए साइकोलॉजिकली, राइट? तो साथ में यहाँ पे देखो सिक्योरिटी सोल्यूशन इंटरनेशनल में नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया में विथ 20% मार्केट शेयर। एंड टॉप 3 प्लेयर है, अमॉन्ग्स टॉप 3 प्लेयर है न्यूजीलैंड में, राइट? एंड यहाँ पे कैश लॉजिस्टिक्स में नंबर 2 प्लेयर है, फैसिलिटी मैनेजमेंट पे भी नंबर 1 प्लेयर है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी सेगमेंट में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं लीडिंग प्लेयर है, ठीक है? जितने भी सेगमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं लीडिंग प्लेयर है। सिंपल सी बात है। इंडिया में तो लीडिंग है ही, साथ में यहाँ पे अपना ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड पे भी बढ़िया इन्होंने मार्केट शेयर रखा है। एंड साथ में क्लाइंट ही देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफकोर्स अच्छा खासा क्लाइंट होगा इनके पास, जैसे कि यहाँ पे टाटा स्टील, आईटीसी, हुंडई, टोयोटा, येस बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, अमेजन, मिंत्रा, एलटी, अल्ट्राटेक, सिप्ला, पता नहीं कितने सारे हैं और भी बहुत सारे, राइट? तो यहाँ पे जियोग्राफिकल प्रेजेंस में आपको मेनली देखने को मिलेगा, जो इंटरनेशनल पे है वो मेनली देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। ये 3 कंट्रीज में आपको मेन प्रेजेंस देखने को मिलेगा इंडिया के साथ साथ। तो यहाँ पे और भी बाकी बहुत सारे कंट्रीज में इनके पास अपॉर्चुनिटी ओपन अप होगा धीरे धीरे। बट यहाँ पे जितने भी कंट्रीज में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं अच्छा खासा पकड़ बना के रखा है इन्होंने। तो बिजनेस वाइज देखा जाए तो 5 on 5 जो बिजनेस है एकदम क्वालिटी बिजनेस है। एंड साथ में अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देखोगे कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। एंड रिसेंट क्वार्टर पे भी अगर हम देखें तो भी आपको दिखेगा कि ईयर ऑन ईयर पे आपको जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होते हुए दिखेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी रिजल्ट इम्प्रूव होते हुए ही दिखेगा। जितना भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, जो ओवरऑल ग्लोबली जो स्लो डाउन आ रहा है, उसके बाद भी कंपनी का हाईएस्ट एवर यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है लास्ट क्वार्टर में। हाँ, ग्रोथ रिड्यूस हुआ है बट कहीं ना कहीं इनका जो पीक है वो तो बना है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ऊपर जाते जाते नीचे आ गया, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे ऊपर जाते जाते लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे था एंड इस क्वार्टर में थोड़ा सा ऊपर गया है, राइट? ऊपर तो गया है ना, हाईएस्ट एवर है।
यही मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो ये आपको देखना होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है कि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में भी इनका बिजनेस अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, एंड इनका जो मार्केट शेयर है वो देख के तो पता चल ही रहा है कि इनका क्रेडिबिलिटी क्या है, राइट। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो तो देखने की कोई बात ही नहीं है, एंड यहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बट इस बिजनेस में ऐसा ही होता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। एंड देन यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो आपको जो अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलेगा, बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो ठीक ठाक कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखोगे तो इजीली इंटरेस्ट को पे ऑफ किया जा सकता है, तो इसलिए जो इंटरेस्ट है वो अंडर कंट्रोल है, तो इसलिए डेट फिलहाल के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आई सेड फिलहाल के लिए प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर अगर डेट इंक्रीज होता है तो उस केस में देखना पड़ेगा, बट उससे पहले अपना टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं किस तरीके से काम होता है। एंड यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर पे देखोगे तो यहाँ पे प्रोमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। 71.96% था एंड अभी 71.85% हो गया है सितंबर क्वार्टर में। तो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है, प्रोमोटर ने इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमको कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर को। एंड यहाँ पे अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे कि 1.89 का प्राइस टू बुक वैल्यू, अगर आप चार्ट पे जाओगे तो आपको दिखेगा जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो एकदम नीचे पड़ा हुआ है। एंड अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तब भी आपको लोएस्ट एवर दिखेगा। अगर मैं मैक्सिमम कर देता हूँ ना, एकदम ही नीचे है, अपने लाइफ टाइम में लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू है कंपनी का, ठीक है। तो अब क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं तो क्या बन रहा है, राइट। एंड यहाँ पे पी नहीं देखना होता, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि जो साइकिल है उसकी वजह से क्या होता है, नेट प्रॉफिट इंपैक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड उस वजह से जो पी है वो थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है, तो इसलिए पी को थोड़ा बहुत ट्रिकी तरीके से देखना होता है। बहुत बार अगर आप अवॉइड भी करते हो तब भी काम बनता है। एंड आप चाहो तो देख सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए ओवरऑल कंपनी में बढ़िया सिचुएशन बन रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी में सब कुछ बढ़िया है एंड वो कंपनी आपको 50% नीचे मिल रहा है, अपने हाईएस्ट जो प्राइस है वहाँ से 60% नीचे मिल रहा है। ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कंपनी में कमी है तभी वो उसका शेयर प्राइस नीचे है। अगर कंपनी में कमी नहीं होगा तो शेयर प्राइस नीचे भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सब कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस जैसी बात है। आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि जो प्रॉब्लम है कंपनी में वो प्रॉब्लम कंपनी को ख़त्म ना कर दे, इतना बस मेक श्योर करना है। तो उसके बाद क्या होगा, कंपनी का अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है, कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो उस केस में जो शेयर प्राइस है वो तो ऊपर जाएगा ही, ठीक है। एंड ये जो छोटी छोटी बातें मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, नोट किया करो, नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो टेक्निकल टारगेट क्या बन सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा एक रेंज बन रहा है, एक ब्यूटीफुल सा रेंज बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है, बट डिपेंड करता है। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज बन रहा है, जहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब यहाँ पे नीचे से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा 425 डेज में 42% का रिटर्न। देन यहाँ पे फिर से आपको दिखेगा नीचे आने के बाद, यहाँ पे नीचे आया था, राइट। यहाँ पे नीचे आने के बाद ऑलमोस्ट 473 डेज में 40% का रिटर्न। एंड देन यहाँ पे फिर से नीचे आने के बाद ऑलमोस्ट 364 डेज में 41% का रिटर्न। तो अभी फिर से अपना जो लोएस्ट एवर जोन है वहाँ पे कंपनी आ गया है, जैसे कि हमेशा आता रहता है। मतलब जो रिपीटेटिव सीन है वही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ से सीधा 1.5 साल में हम 40-50% का गेन तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी में। एंड कंपनी बहुत अच्छा है, मार्केट लीडिंग कंपनी है। तो आई होप आप बाकी समझ रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ मैं दिखाऊँ आपको एक्चुअली। यहाँ पे आप देखो बंधन बैंक, इसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो बनाया था एंड ये अपने लोएस्ट एवर जोन पे आ गया है। इतना नीचे कभी नहीं आया इससे पहले, ठीक है। एंड मैंने बताया था ये कंपनी मेरे पास भी है। एंड यहाँ पे सच बात होता, हम कभी भी FNO को प्रमोट नहीं करते, बट फ्यूचर में लेने के लिए बहुत बढ़िया ट्रेड है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट वही बात है कि किस तरीके से रिस्क मैनेज करना होता है, किस तरीके की चीज़ें करना होता है, वो सब हर किसी के थ्रू नहीं होता। एंड लस्ट को कंट्रोल करना भी हर किसी के बस में नहीं होता, बिकॉज एक बार प्रॉफिट कर गया, शेर के मुंह में खून लग गया तो मुश्किल होता है कंट्रोल करना, राइट। तो इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करना है। एंड FNO से दूर रहना बेटर रहता है बहुत बार। एंड अगर आपको सीखना है
मैं तो बताता रहता हूँ यहाँ पे बढ़िया जगह है सीखने के लिए, मल्टी बैगर वगैरह बहुत कुछ, 100% गेन, 50% गेन, बहुत कुछ डिस्कस कर दिया। जाओ जाके देखो, सीखो, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। फिर मिलते हैं संडे की वीडियो में। बाय।